बच्चों के जेईई मेन 2025 में आया हुआ है। इसमें एक बड़ी सी सर्किट दी हुई है और इसमें बोल रहा है टोटल करंट इन द सर्किट बता दो। तो अब इस बड़ी सी सर्किट को देख के डरने की बात नहीं है, इसमें एक सिंपल सी ट्रिक छिपी हुई है। ट्रिक क्या है, जब इस सर्किट को गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक कैपेसिटर दिख जाएगा। अब जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होता है उसमें करंट ही नहीं फ्लो करती, ठीक है, क्योंकि डीसी करंट के लिए कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट होता है। तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ होता है उस ब्रांच को हटा दो, उसमें करंट ही नहीं जाएगी। तो अगर इस ब्रांच को आपने हटा दिया तो अब तो ये सर्किट हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी। देखो ये वाली ब्रांच को अगर हटा दिया, यहाँ पर ब्रांच लगी थी, अब जब ऐसे बना दोगे तो ये वाला जो पार्ट है सर्किट का वो एक ही पॉइंट पर जुड़ जाएगा। तो करंट के लिए दो पाथ चाहिए होता है, एक जाने के लिए एक आने के लिए। तो अगर एक ही पॉइंट पर जुड़ेगा तो इधर भी करंट नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये भी बेकार हो गया। तो अब हमारी जो टोटल सर्किट है वो केवल इतनी ही काम की है। तो ये कैपेसिटर की वजह से इधर का सर्किट हमारा बेकार हो गया। तो करंट केवल इतने पार्ट में फ्लो करे, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो अब इसको तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। देखो कैसे करोगे, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 6 और 3 का 2 हो जाएगा। ये 6 और 3 पैरेलल में है ना, तो ये 6 और 3 का 2 कर दो और फिर ये सीरीज हो जाएगा। तो 2 और 2 4, फिर ये पूरा पूरा इसके साथ पैरेलल, तो ये 4 आया था, ये भी 4, तो 4 और 4 का 2, तो बस हो गया। तो इसमें करंट पूछा था तो टोटल वोल्टेज है 2 वोल्ट और डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस का 2 आया, तो करंट कितनी आ गई 1 एम्पियर। तो इतनी ही इसकी कैलकुलेशन है। तो सर्किट देख के तो इतनी बड़ी बनाया है। तो जेईई में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। थैंक यू।